आज यहाँ पर मुस्लिम आरक्षण देने का ऐलान किया है सरकार ने, आप कैसे देखते हैं? शिवसेना मुझे लगता है भाई नहीं, शिवसेना को कैंची में पकड़ने का काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस कर रही है और शिवसेना ने हमेशा इसी तरह के आरक्षण का विरोध किया है, क्योंकि जब बीजेपी शिवसेना की सरकार थी तब उन्होंने मतलब मुस्लिम समाज के आरक्षण का विचार नहीं किया था। तो अभी अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी का आग्रह है तो उद्धव ठाकरे जी को क्या निर्णय लेना है उसके संबंध में अभी उन्होंने विचार करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि वैसा ओबीसी में मुस्लिम समाज को 80% मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलता ही है, लेकिन अलग से अगर 5% आरक्षण देने का निर्णय अगर सरकार लेती है तो मेरी पार्टी का उसको विरोध नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम समाज में भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या बहुत बड़ी है, तो इसीलिए उसके लिए हमारी पार्टी का विरोध नहीं होगा। दूसरी बात कि आपने कहा दिल्ली हिंसा को लेकर किसको शक है? तो दिल्ली हिंसा के लेकर हमारा शक ये है कि भाई कांग्रेस पार्टी ने बहुत दिनों से लोगों को भड़काने का काम किया है और 5 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ मतलब इसी तरह का आंदोलन करने का मौका उनको नहीं मिला था, लेकिन सीएए कानून के बाद मुसलमानों को भड़का कर इन्होंने मतलब बहुत ही गलत काम किया है। और यहाँ मुझे लगता है कि दिल्ली के इस हिंसा के पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हाथ हो सकता है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहाँ कम से कम 38 लोगों की मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं और इसी तरह मुझे लगता है कि ये दंगे का, ये हिंसा का मैं निषेध करता हूँ। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि भाई बाद में दिल्ली में और किसी एरिया में बिल्कुल एक इंसिडेंट नहीं हुआ है, पूरे देश भर में पूरी शांति है। तो ऐसी शांति बरकरार रहे, ऐसी हमें आशा है, ऐसी हमें उम्मीद है और हम हिंदू मुसलमान दलित मिलकर अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओबीसी जनगणना को लेकर सरकार का क्या पक्ष है? नहीं, अभी ओबीसी जनगणना को लेकर मेरा कहना है कि ओबीसी की जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन सभी जाति की जनगणना होनी चाहिए। अभी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जनगणना होती है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं होती और बाकी की भी नहीं होती है। लेकिन मेरी मांग ये है कि मैंने 2000 में पार्लियामेंट में मांग किया था कि भाई सभी जाति, सभी हाई कास्ट वाले हो या मिडिल क्लास वाले हो, लोअर क्लास वाले हो, सभी जाति की जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। और जनगणना होने से जातिवाद बढ़ेगा ये मत से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मतलब जाति व्यवस्था आज भी अपने देश में ही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई जनगणना करने से जातिवाद बढ़ेगा, ऐसा कोई एनालिसिस करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए जाति के आधार पर खाली ओबीसी की तो नहीं, सभी जाति की जनगणना जाति के आधार पर होनी चाहिए। हाँ, तो जनगणना को लेकर मैं प्रधानमंत्री जी को मिलने वाला भी हूँ। जो प्रधानमंत्री जी को मैं एक पत्र भी देने वाला हूँ और अभी 2021 की जो जनगणना है ये जाति के आधार पर होनी चाहिए। सर ओबीसी तो